दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में क्या है कि हम सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। उसका सीरीज ऑफ वीडियोस भी हमने लिखे और एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो आप प्लेलिस्ट को कवर कर सकते हो, तो आपको सी प्रोग्रामिंग सीखने में इजी रहेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या है कि मैलोक के बारे में देखा था। तो इस वीडियो में हम मैलोक कैसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, कैसे हम उसका सिंटेक्स मीन्स कैसे हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, कैसे हम डायनेमिकल मेमोरी असाइन कर सकते हैं। तो सेम बिहेवियर हम एक और सिंटेक्स भी रहता है सी प्रोग्रामिंग में, जैसे कि कैलोक। तो कैलोक का भी हम सेम मेमोरी सेम फंडा है, हम मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। तो कैलोक का क्या यूज है, कैसे हम उसको मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, उसके बारे में इस वीडियो में कवर करते हैं। तो कैलोक का मेन क्या है, नेम है कंटिन्यूअस एलोकेशन, उसका मीनिंग है। तो उसके हिसाब से क्या है कि वो क्या है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। वो भी जब भी हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना है, जैसे लाइक मैलोक, तो कैलोक में भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। बट एक और डिफरेंसेस है कि कैलोक एंड मैलोक में क्या है कि जो भी मेमोरी एलोकेट होगा ना, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू से वो इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे हम इंटीजर अरे क्रिएट करते हैं, तो इंटीजर अरे के लिए हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर 0 स्टोर हो जाएगा वहां पे। तो वो एक डिफरेंसेस है। और कैलोक में क्या है कि एक ही पैरामीटर आपको पास करने की पड़ेगी। मैलोक में हमको एक ही पैरामीटर पास करने की जरूरत पड़ती है, बट आप कैलोक में क्या है कि 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब भी आप मेमोरी एलोकेशन के लिए कैलोक का यूज करोगे ना, तो आपको 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे हम कैलोक का यूज कर सकते हैं, तो वो एक बार देखते हैं। तो सेम यहाँ पे मैंने एक इंटीजर अरे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटिकली उसका मेमोरी असाइन साइज डिक्लेयर किया है 10 का। तो यहाँ पे कि 10 साइज का अरे क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो है ना, उसका 10 साइज का अरे क्रिएट होगा और 10x4, क्योंकि एक अरे का इंटीजर अरे है, तो एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट की जरूरत पड़ी। तो 10x4 40 बाइट का उसको मेमोरी एलोकेट होगा। तो यहाँ पे 40 बाइट का उसको मेमोरी एलोकेट हुआ है। तो ये इसका मेमोरी मैप है अरे का। तो 1000 लोकेशन पर 0 वैल्यू स्टोर हुआ है। ऐसे ऐसे करके वो 1004 पे 1 वैल्यू स्टोर हुआ। तो एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 4 बाइट कंज्यूम हुआ। तो इसमें इश्यू जैसे हमने मैलोक में डिस्कस किया था ना, वो कि आपको साइज इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, तो आप क्या है कि इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे सपोज 2 एलिमेंट ही स्टोर करना था, तो यहाँ पे 10 का मैंने साइज डिक्लेयर किया, तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा। और यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना है साइज, तो यहाँ पे क्या कि आपको इंक्रीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं है। तो स्टैटिक मेमोरी में वही इश्यू होता है कि आप इंक्रीज एंड डिक्रीज डायनेमिकली नहीं कर सकते हो। तो इसके केसेस में आपको कैलोक एंड मैलोक का यूज करना पड़ेगा। तो कैलोक का सिग्नेचर क्या है, तो कैलोक का लाइक मैलोक जैसा सिग्नेचर, बट जैसे हमने डिस्कस किया ना, मैलोक में ओनली सिंगल पैरामीटर है, बट कैलोक में आपको 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा। और रिटर्न टाइप सेम ही है दोनों का, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करना है ना, वो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और एक एलिमेंट का साइज यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये मैलोक कैलोक का सिग्नेचर है। और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सपोज मेरा एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो भी कैलोक जो है ना, एक मैंने आपको बताया ना, तो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। तो आपको जो भी पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट किया होगा ना, उसमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉइड को हम किसी भी टाइप में कास्ट कर सकते हैं, इंटीजर फ्लोट डबल, उसमें क्लास कास्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पॉइंटर वाला वीडियो में देखा। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या कि वॉइड को टाइप कास्ट करके वो पर्टिकुलर पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे आपने देखा ना, कैलोक में 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा, एक नंबर ऑफ एलिमेंट और एक पर्टिकुलर एलिमेंट की साइज। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम देखें, तो सपोज मेरे पास 10 एलिमेंट का हमने यहाँ पे देखा ना, वो अरे स्टोर करना है। तो एक एलिमेंट की साइज कितना है, 4 बाइट, और मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, 10 एलिमेंट। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मैं 10 पास करूंगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट में 4 पास करूंगा, बट 4 में नहीं पास करूंगा, ओनली साइज ऑफ इंटीजर पास करूंगा। जो साइज ऑफ इंटीजर मुझे कंप्यूटर प्रोग्राम देगा ना, उसके हिसाब से मुझे मैं प्रोसेसर देगा ना, उसके हिसाब से मैं वो एलोकेट करूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे 4 पास कर दिया, तो किसी प्रोसेसर में वो साइज ऑफ इंटीजर 8 रहेगा ना, वो उस केसेस में वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 40 ही बाइट एलोकेट करेगा। एक्चुअली वहां पे 10 into 8 80 बाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे साइज ऑफ इंटीजर लिखना बेटर रहेगा। तो यहाँ पे वो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि साइज ऑफ इंटीजर क्या रिटर्न करेगा। तो इसके केसेस में मेरे प्रोसेसर में साइज ऑफ इंटीजर 4 रिटर्न कर रहा है, बट दूसरे केसेस में वो अलग होता है। तो यहाँ पे मैं साइज ऑफ इंटीजर पास करूंगा। तो एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए मुझे कितना जरूरत पड़ता है, क्योंकि मेरा अरे का टाइप है इंटीजर, तो एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए मुझे साइज ऑफ इंटीजर की बाइट की जरूरत पड़ेगी। और मेरे पास कितना एलिमेंट है, 10 एलिमेंट। तो 10 इंटू यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर पास करूंगा, और इसका मुझे रिटर्न क्या आएगा, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा, क्योंकि मुझे मेरा अरे इंटीजर अरे है।
तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इंटीजर अरे को पॉइंट करना है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर में कास्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंटर 0 जो है ना मेरा वो 1000 लोकेशन को पॉइंट करता है, वहां पे 0 एड्रेस स्टोर हुआ है। और तो यहाँ पे कैलॉग के हिसाब से जो है ना मेरा वो 10 बाइट का मेरा मेमोरी 10 जो है ना एलिमेंट का मेमोरी एलोकेट हो गया है, टोटल 40 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो गया है। और जो पॉइंटर इसको पॉइंट करता है ना, पॉइंटर 0 जो फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है वहां पे 0 वैल्यू स्टोर हुआ, पॉइंटर 1 वहां पे 1 वैल्यू स्टोर हुआ, पॉइंटर 2 वहां पे 2 वैल्यू स्टोर हुआ। तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू स्टोर किया, तो वो कैसे स्टोर किया वो हम एक बार प्रोग्राम से भी देख लेते हैं कि कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे और एक और चीज की मैलोक एंड कैलोक है ना वो स्टैंडर्ड lib.h हेडर फाइल का पार्ट है, तो आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया है, क्योंकि मेरा इंटीजर अरे है तो यहाँ पे मुझे इंटीजर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लगा, तो वो मैंने इसके लिए एन वेरिएबल बनाया। और इटरेशन के लिए मुझे इनिशियलाइजेशन एंड प्रिंट के लिए मुझे एक इटरेशन वेरिएबल बनाया आई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट मैंने लेना है वो मैं यूजर से ले लूंगा यहाँ पे स्कैनअप का यूज करके, और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। और यहाँ पे कैलॉग का यूज करके मैंने क्या किया है, उसमें उसको कैलॉग का यूज किया, और जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे स्टोर करना है ना अरे के अंदर, तो वो एन स्पेसिफाई करूंगा, क्योंकि इसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे स्टोर करना है। तो यहाँ पे यूजर 10 डालेगा तो मैंने यहाँ पे 10 पास करूंगा, 11 डालेगा तो 11, 15 डालेगा तो 50, 100 डालेगा तो 100 यहाँ पे पास करूंगा। और क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीजर अरे का स्टोर करता हूँ, तो यहाँ पे एक एलिमेंट का साइज कितना है, साइज ऑफ इंटीजर, क्योंकि मैं एक एलिमेंट अरे जो मेरा है ना बनेगा ना वो इंटीजर टाइप का है, तो एक एलिमेंट का साइज क्या है, वो एक पर्टिकुलर इंटीजर स्टोर करने के लिए जितना साइज चाहिए वो, तो यहाँ पे मैं सेकंड आर्ग्यूमेंट में वो पास करूंगा, तो मुझे एक वाइड पॉइंटर रिटर्न करेगा, वो मैं इंटीजर्स पॉइंटर को असाइन करूंगा। और जैसे हमने मैलोक में देखा ना, तो यहाँ पे क्या क्या एलोकेशन फेल होगा ना तो पॉइंटर नल रहेगा, तो यहाँ पे मेमोरी नॉट एलोकेट में मैसेज प्रिंट करूंगा और एग्जिट हो जाऊंगा प्रोग्राम में। और एल्स में क्या क्या सक्सेसफुली एलोकेटेड वो प्रिंट करूंगा, और इसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे सबको मैं मेमोरी एलोकेट करूंगा। जैसे यहाँ पे 0 से मेरा टोटल सपोज यूजर ने n इक्वल्स टू 10 वैल्यू डाला, तो 10 तक मैं यहाँ पे उसको लूप घुमाऊंगा, और जो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुआ ना उसमें वो वैल्यू स्टोर करता जाऊंगा 0 1 2 3 4, और सेम वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। तो इसको मैं प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं हम कैसे उसको वैल्यू प्रिंट होता है। सो सपोज मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ, तो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट इज 10, और मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड यूजिंग कैलॉग, और जो भी एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर 0 1 2 3 9, क्योंकि यहाँ पे 0 से 9 मेरा लूप घुमा, राइट, 0 से 10 तक लूप घुमा, n बराबर 10 है, बट एक्चुअली वैल्यू 0 से 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 लेस देन 10 नहीं होगा, तो 0 से 9 तक जाएगा। और यहाँ पे ptr 0 में 0 स्टोर होगा, ptr 1 में 1 स्टोर होगा, जैसे यहाँ पे हम देखा ना ptr 0 में 0 स्टोर होगा। तो ptr जो एक्चुअली है ना वो क्या है कि एक पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट करता है, तो वो पर्टिकुलर एड्रेस जिस एड्रेस को पॉइंट करता है ना वहां पे 0 स्टोर हो जाएगा। ptr1 एक पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट करता है 1004 को, वहां पे 1 स्टोर होगा, तो वहां पे इस हिसाब से हमारा 0 से 9 स्टोर हुआ। तो यहाँ पे 0 से 9 मैंने वो लूप घुमा के प्रिंट किया। अभी सपोज आपको मैं एक चीज बताऊं कि यहाँ पे 0 से 5 तक ही मैं प्रिंट इनिशियलाइज करता हूँ, तो रिमेनिंग वाले एलिमेंट को कैसे क्या इनिशियलाइज होगा, जैसे हमने थ्योरी में देखा गया ना, तो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट को जो है इंटीजर डिफॉल्ट वैल्यू 0 है ना वो स्टोर होना चाहिए। तो हम एक बार रीचेक भी कर लेते हैं कि 0 असाइन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से 4 तो मैंने इनिशियलाइज किया, बट रिमेनिंग जो है ना उसको 0 वैल्यू असाइन हुआ। तो वही एक मैलोक एंड कैलॉक में डिफरेंस है। तो कैलॉक में क्या है कि वो एक इनिशियलाइज भी करता है, जो भी मेमोरी एलोकेट होता है ना उसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, बट कैलॉक में वो मैलोक में जो है ना वो रैंडम वैल्यू रहता है, वहां पे इनिशियलाइजेशन नहीं होता है। और दूसरी चीज की जैसे हमने देखा ना, तो कैलॉक में क्या है कि 2 पैरामीटर पास करने की पड़ेगी, जब भी मैलोक में हमने देखा था ना वो सिंगल पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है। तो वो हमने मैलोक एंड कैलॉक के बारे में देखा, और एक कैलॉक का क्या यूज होता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखा। और आपको कुछ वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।